जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक ममता और राहुल के एक ऐलान से कैसे सत्ता पक्ष बौखला गया। अचानक अभिजीत इस आंदोलन से निकल करके कहां जा रहे हैं? क्या उनको सरकार के इशारे पर पुलिस कहीं ले जा रही, या फिर अभिजीत और राहुल का कोई प्लान है? विस्तार से दोस्तों आपको इस महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं, मगर उससे पहले राहुल ने अपने किस दूत को अभिजीत के पास भेजा और ममता बनर्जी ने किसको अपना संदेश देकर जंतर मंतर पर अभिजीत के पास में भेजा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, अचानक मोदी शाह की नींद उस समय उड़ गई जब राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने बात करके अपने एक एक दूत को जंतर मंतर भेज दिया। मतलब सीधे तौर पर अभिजीत दीपिके और कॉकरोचों के साथ में उस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ देने का ऐलान। और उन्होंने वहां पहुंच करके जो हुंकार भरी, उससे बीजेपी कैसे हिल गई दिखाता हूं दोस्तों। और क्या तभी पुलिस जंतर मंतर पर एक्शन में आ गई, छात्रों के साथ बल का प्रयोग करने लगी? दोस्तों, ममता ने अपने वफादार सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली भेजकर जंतर मंतर से अपना संदेश दिया। महुआ मोइत्रा ने जंतर मंतर पहुंचकर युवाओं, छात्रों, जेनजी के लिए राहुल और अभिजीत के सुर से सुर मिलाकर मोदी शाह के लिए कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी बीजेपी खेमे को तिलमिला दिया। महुआ की बात सुनकर चंद कदमों की दूरी पर अपने सरकारी आलीशान बंगले के मखमली बेडरूम में आराम फरमा रहे मोदी शाह की तो मानो नींद उड़ गई होगी। Do not leave the cause. Do not leave the cause. Then they will be forced to take action. Forced to take action. बहुत सारे लेबल चिपकाएंगे। बोले मार्क्सिस्ट वृंदा कारक जी आ गए, मार्क्सिस्ट आ गए, महुआ मोइत्रा आ गए, एंटी नेशनल आ गए, कोई और आ गए, लेबल चिपकाएंगे। सब लेबल फेंक दो। कोई भी लेबल नहीं है। लेबल जो है कि आप हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तान के लिए आप ये कर रहे हैं। आप बोलेंगे आप टोपी वाले आए हो। हाँ, हम टोपी वाले आए हैं। 5 वक्त हम यहाँ पे जमीन पे माथा टेकते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है। कोई सुबह पूजा करके आया है। हाँ, इतने 33 करोड़ देव देवता है हमारे देश में, पर सबसे बड़ा देव देवता, सबसे बड़ा देवी हमारी भारत की देवी है, हमारी ये भूमि है। तो इसकी पूजा में, इसकी आराधना में, that's what we have come for. Don't give up. We're all with you. Don't give up. This is your chance to write history. Our generation didn't get it after 1947. You have got it. Don't move this chance. Take it, grab it, stay with it. जाहिर है इससे पहले भी कई नेता यहां पहुंचे, मगर ममता और राहुल की रणनीति एक अलग तरीके से जंतर मंतर की लड़ाई में शामिल होने का ऐलान था। इस बीच राहुल का संदेश लेकर राहुल के सांसद जंतर मंतर पहुंचे। अभिजीत दीपिके और देश के युवाओं के साथ इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए हुंकार भरी। राहुल ने यह दर्शा दिया कि वो जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। अभिजीत ने राहुल के सांसद का वीडियो शेयर करते हुए राहुल और कांग्रेस का धन्यवाद दिया। पहले सुन लीजिए, जो दूत राहुल गांधी ने भेजे ये खुद महाराष्ट्र के अमरावती के थे, यानी कि महाराष्ट्र जहां से खुद अभिजीत आते हैं। किस तरीके का संदेश और क्या कुछ उन्होंने कहा अपनी सादी जुबान में, सादी भाषा में। मैं पार्लियामेंट ऑफ मेंबर अमरावती लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। अभी जो सोनम वांगचुक जी का कुपोषण चल रहा है, वो कुपोषण मैं वैयक्तिक स्तर पर मैं उनको पार्टिबा देने यहाँ आया है। और मैं चाहता हूँ कि जो आज देश में लड़कों के साथ, विद्यार्थी के साथ जो चल रहा है वो उन पर गलत है और उतना ही अन्याय उन पर हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो सोनम वांगचुक जी की मांग है, वो मांग को सब लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी ने राजीनामा देना चाहिए। जाहिर है दोस्तों, कई लोग इसमें ये कहेंगे कि ये तो अपनी कैपेसिटी पर आए थे कांग्रेस पार्टी के सांसद। दोस्तों, इतना बड़ा फैसला बिना पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के कोई भी शख्स और नेता नहीं ले सकता है। जाहिर तौर पर राहुल के संदेश को लेकर के जो यहां पहुंचे, बाकायदा एक स्ट्रैटेजी और रणनीति का हिस्सा थी।
तो दूसरी तरफ दोस्तों, इस बीच में जंतर मंतर पर देश के अन्नदाता पहुंचे और मोदी शाह ने उनसे जो वादा किया था किसानों से, जिससे वो मुकर गए, उसको याद दिलाते हुए देश के युवाओं के साथ अब लड़ाई आगे ले जाने का आह्वान किया। अभिजीत ने लिखा उनकी सपोर्ट वाली चिट्ठी को शेयर करके कि जवाबदेही के लिए स्टूडेंट यूथ की लड़ाई और मजबूत हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा, जिन्होंने जंतर मंतर पर स्टूडेंट और यूथ के विरोध प्रदर्शन का ऑफिशियली सपोर्ट किया, किसानों का एक डेलीगेशन 5 जुलाई को सुबह 11 बजे एकजुटता दिखाने, जवाबदेही और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने के लिए जंतर मंतर पहुंच रहा है, डटने के लिए। अब दोस्तों, आपको बताऊं कि अभिजीत दरअसल गए कहां निकल रहे हैं। उनकी मुलाकात क्या कहीं राहुल गांधी की किसी और दूत से होनी है? आपको बताऊं उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देता चलूं कि सोनम वांगचुक, जो कि एक बुजुर्ग साइंटिस्ट देश के, जिनको मोदी शाह ने जेल में फेंकवा रखा था, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। 7 दिन में 5 किलो से ज्यादा वेट घट गया। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते होंगे, महीनों लग जाते हैं 5 किलो वेट लूज करने में, मगर यहां अगर 6 से 7 दिन में ही 5 किलो वजन घट जाए तो आप सोच सकते हैं। आप सोचिए कि एक बुजुर्ग शख्स जो सत्ता सरकार से अपनी जान की परवाह किए के बिना लड़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज सोनम सर के हंगर स्ट्राइक का 7th डे है और अभी उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, जिसमें पता चला है कि उनका 5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार कम होते जा रहा है और शुगर भी कम होते जा रही है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। सोनम सर का कहना है कि जब तक गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन नहीं लेती, वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ जंतर मंतर पर आइए। अगर हम कुछ नहीं तो बस यहाँ पर सॉलिडारिटी में सोनम सर के साथ तो खड़े रह सकते, जो इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। द लीस्ट वी कैन डू इज स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद हिम हियर एट जंतर मंतर। थैंक यू। दोस्तों, दरअसल अभिजीत युवाओं, छात्रों, जेनजी के साथ बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली का मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, वो इलाका जहां युवा अपनी पूरी जवानी निकाल दे रहे हैं स्ट्रगल में, और मोदी शाह के चहेते शिक्षा मंत्री पेपर लीक करवाकर उनकी मेहनत पर पानी फेर दे रहे हैं। अभिजीत दरअसल राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर जा रहे हैं, जहां वो छात्रों के साथ में मीटिंग करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के दर्द बांटेंगे। हेलो एवरीवन, कल 4 जुलाई शाम को 7 बजे मैं ओल्ड राजेंद्र नगर आ रहा हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपकी जो भी कंप्लेंट्स है वो हम मिलकर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे ओल्ड राजेंद्र नगर में। थैंक यू। दोस्तों, जंतर मंतर से लड़ाई अब न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि सरकार के हर कुकर्मों के खिलाफ एक हल्ला बोल है। किसान संगठनों ने अपना सपोर्ट करके अभिजीत के साथ, देश के युवाओं के साथ इस लड़ाई को आगे ले जाने की हुंकार भरी। समाज सेवियों ने अपनी एनर्जी युवाओं के साथ झोंक दी है। अब अगर ऐसे में जहां पर देश का किसान परेशान है, देश का युवा परेशान है, देश के छात्र परेशान है, देश के लोग परेशान है, बावजूद इसके, इतने बड़े आंदोलन के बावजूद अगर सरकार की आंख नहीं खुलती है तो इसका मतलब यही हुआ कि एक कहावत है कि मत मारी गई है। अभी भी समय है, अभी भी समय है, मगर जो सरकार राम के नाम पर 2 सीटों से बढ़कर के 303 सीट तक पहुंची, फिर ये देश उसी मोड़ पे खड़ा है। आज फिर वही स्थिति है, शासक का अहंकार उसी चरम सीमा पे है, उससे पार है। आज वो स्थिति है जहां इस देश की तमाम पार्टियों को तोड़ने की, लोकतंत्र की हर आवाज खत्म करने की कोशिश हो रही है। और मुझे यकीन है कि ऐसे में इस देश की जनता विपक्ष के रूप में खड़ी होगी और उसकी शुरुआत यहां से हुई है। मेरी उम्मीद है कि तमाम विपक्षी पार्टियां यहां आएंगी और इस देश का विपक्ष विपक्षी पार्टियों से भी बहुत बड़ा है। तमाम जन संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, तमाम संगठन यहां आएंगे और इस आवाज को ऊंचा उठाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, माफी, समर्थन, और मिलके जब बोलेंगे जय हिंद, जय। इसीलिए मौजूदा वक्त में ये लड़ाई जेनजी की, युवाओं की, छात्रों की और महत्वपूर्ण हो जाती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।